नमस्कार। आज का हमारा ये लेक्चर का टॉपिक है मौलिक अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट, जिसके अंतर्गत हम समाज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। अब पढ़ते हैं हम समाज के बारे में। समाज विभिन्न व्यक्तियों या सामाजिक इकाइयों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। यानी विभिन्न व्यक्तियों और सामाजिक इकाइयों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था पाई जाती है या जो भी व्यवस्था निर्मित होती है उसे समाज कहा जाता है। जॉर्ज सिमेल ने समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित होते हैं। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है। यानी समाज जो है वह सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी बहुत सारे सामाजिक संबंधों के मिल जाने से, गुथ जाने से समाज बनता है। टोलकट पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, चाहे वे यथार्थ हो या काल्पनिक हों। गिडिंग्स के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग करने वाले व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार र्यूटर ने लिखा है अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। यानी एक समूह के बीच में जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उनका बोध कराती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक संबंध के बारे में, क्योंकि समाज का जो आधार होता है वो होता है सामाजिक संबंध। यानी सामाजिक संबंधों की जटिलता के आधार पर या सामाजिक संबंधों के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। किन्हीं प्रयोजनों को लेकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के आधार पर निर्मित व्यवहार प्रतिमान को सामाजिक संबंध कहते हैं। यानी किसी प्रयोजन को लेकर दो या दो से अधिक व्यक्ति जब अंतःक्रिया करते हैं, उस अंतःक्रिया के आधार पर जो निर्मित व्यवहार होता है उसे सामाजिक संबंध कहा जाता है। सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए अर्थपूर्ण संप्रेषण तथा चेतना का होना आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम किसी से सिर्फ वार्ता कर रहे हैं उसे सामाजिक संबंध नहीं कहेंगे। सामाजिक संबंध तभी स्थापित होंगे जब वो अर्थपूर्ण संप्रेषण तथा चेतना द्वारा निर्मित हो। यानी ऐसी अंतःक्रिया जिसमें अर्थपूर्ण संप्रेषण हो, यानी दूसरा आप जो कह रहे हो वह दूसरा व्यक्ति भी उसी रूप में उसे समझे, और चेतना हो, यानी एक दूसरे को हम जानें। अर्थपूर्ण संप्रेषण एवं चेतना सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं। अब है अंतःक्रिया। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं तो वह अंतःक्रिया कहलाती है। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जागरूक अवस्था में यानी सचेत अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं तो वह अंतःक्रिया कहलाती है। सामाजिक संबंध और अंतःक्रिया दोनों ही समाज के लिए अति आवश्यक हैं, इकाई हैं। अब है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज ने समाज के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है जिसका हम अध्ययन करेंगे। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है, समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों की अधिकार व पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं।
यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव जो है परिवर्तित होता रहता है। किंग्सले डेविस ने लिखा है, केवल सामाजिक संबंधों का ढेर ही समाज नहीं होता। जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था बनती है तभी हमें इस शब्द का उचित प्रयोग करना चाहिए। यानी किंग्सले डेविस ने समाज को एक सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था के रूप में माना है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित हैं तथा उन व्यक्तियों से भिन्न हैं जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं। H.M. जॉनसन ने समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं। यानी इसे कि समाज किसे कहेंगे, इसके संबंध में H.M. जॉनसन ने कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहला है निश्चित भूभाग, यौन प्रजनन, संवर्ग, संस्कृति और निर्भरता। यानी ये चारों चीज़ें जहाँ हों वहाँ समाज होता है। निश्चित भूभाग, यौन प्रजनन, संवर्ग, संस्कृति और निर्भरता। मैकाइवर एवं पेज ने समाज की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। समाज अमूर्त है, यानी समाज को हम देख नहीं सकते हैं। समाज में समानता और विभिन्नता होती है। समाज अन्योन्याश्रिता पर आधारित है। समाज जागरूकता पर आधारित है। समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। किंग्सले डेविस ने समाज के निर्माण के लिए निम्न आवश्यक दशाओं का उल्लेख किया है। किंग्सले डेविस ने बताया कि समाज जो होता है उसके अंतर्गत अगर ये आवश्यक स्थितियां हैं या दशाएं हैं तो उसे हम समाज कहेंगे। पहला है जनसंख्या की निरंतरता को बनाए रखना, जनसंख्या में श्रम विभाजन, सामूहिक एकता, सामाजिक व्यवस्था। यानी समाज के निर्माण के लिए निम्न आवश्यक दशाओं का उल्लेख किंग्सले डेविस ने किया है, जिसमें पहला है जनसंख्या की निरंतरता को बनाए रखना, जनसंख्या में श्रम विभाजन, सामूहिक एकता और सामाजिक व्यवस्था। ये सभी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। र्यूटर ने लिखा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। अन्यत्र मैकाइवर और पेज ने फिर लिखा है, यदि सभी लोग पूर्णतः समान होते तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों जैसे काफ़ी सीमित होते। मैकाइवर पेज ने अन्यत्र दोबारा लिखा है, जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। यानी मैकाइवर और पेज का कहना यह है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज विद्यमान है। समाजशास्त्र में हम पशु समाज का अध्ययन ना करके केवल मानव समाज का अध्ययन करते हैं। मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि समाज एक ऐसा सहयोग है जो संघर्ष से गुजरता है। समाज सहयोग से पार किया हुआ संघर्ष है। ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है, समाज धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक सोपानों से गुजरता है। ऑगस्ट कॉम्टे जो कि समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि समाज सबसे पहले धार्मिक स्तर से गुजरता है, उसके पश्चात तात्विक यानी दार्शनिक स्तर से गुजरता है और उसके पश्चात वैज्ञानिक स्तर से गुजरता है। और इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने समाज के बारे में अपने अपने विचार रखे हैं और उनकी अवस्थाएं बताई हैं किस प्रकार से समाज के स्तर आते हैं। इसी प्रकार मॉर्गन ने बताया कि समाज आदिम बर्बर और सभ्यता की अवस्था से होकर गुजरता है। स्पेंसर ने लिखा है कि समाज अपने सरल रूप से जटिल प्रकृति में विकसित हुआ है। यानी सरलता से जटिलता की ओर जाता है। ये किसने कहा है? स्पेंसर ने। दुर्खीम ने कहा है, आदिम या सरल समाजों में यांत्रिक एकता, सरल प्रकार का श्रम विभाजन, दमनात्मक कानून, प्रसारित परिवार और स्थानीय धर्म होते हैं, जबकि आधुनिक औद्योगिक समाजों में सावयवी एकता,
श्रम विभाजन में उच्च प्रकार का विशेषीकरण तथा प्रतीकात्मक कानून का प्रभुत्व होता है। एफ टोनीज ने कहा है कि 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी के उत्तरार्ध से समाज गेमिनशॉफ्ट समुदाय से गैसेलशॉफ्ट समाज में परिवर्तित हो रहा है। गेमिनशॉफ्ट में सभी सदस्य आत्मीयता से व्यक्तिगत तथा अनन्य रूप से साथ रहते हैं, जीवन बिताते हैं। गैसेलशॉफ्ट शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ अस्तित्व में आता है और इसमें संबंध अवैयक्तिक और अनौपचारिक औपचारिक हो जाते हैं। मार्क्स ने 5 प्रकार के समाज बताए हैं। पहला है आदिम समाज, दूसरा एशियाई समाज, तीसरा प्राचीन समाज, चौथा सामंतवादी समाज और पांचवा पूंजीवादी समाज। समाज व एक समाज में अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे। एक समाज का अर्थ व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जो सामान्य जीवन में भागीदार हों तथा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इस प्रकार समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज सामान्य जीवन में चेतन रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। यानी समाज अमूर्त होता है, जबकि एक समाज जो है, एक समाज को हम एक समुदाय के रूप में देख सकते हैं। एक समाज के अंतर्गत व्यक्तियों जो है सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और निवास करते हैं। अब है समाजों के प्रकार कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है जनजातीय समाज। जनजातीय समाज के बारे में वेरियर एल्विन ने लिखा है कि आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज हैं, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। ये सबसे पहले यहाँ आए। डॉक्टर घुरिये जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहते हैं, इन्हें आदिवासी नहीं मानते हैं। D.N. मजूमदार ने रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया अपनी पुस्तक में लिखा है, जनजाति या वन्य जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक सामान्य भूभाग पर रहते हैं, वह सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह व्यवसाय या पेशे के संबंध में कुछ निश्चितों का पालन करते हैं और जिन्होंने एक निश्चित और मूल्यांकित परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास किया है। अब है कृषक समाज। पहला हुआ था जनजातीय समाज, दूसरा है कृषक समाज। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में लिखा है, कृषक समाज की अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण समाज की आंतरिक व बाह्य संरचना को समझाने का प्रयास किया। यानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर और इनकी एक और पुस्तक है लिटिल कम्युनिटी, इसके अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण समाज की आंतरिक और बाह्य संरचना को बताने का प्रयास किया है। भारत जैसे विशाल देश में सभी ग्रामीण समुदाय कृषकों के समुदाय नहीं माने जा सकते हैं। आंद्रे बिताई ने कृषक समाज के 3 अर्थों पर प्रकाश डाला है कि आंद्रे बिताई ने बताया है कि कृषक किसे कहा जाएगा। पहला होता है कृषक भूमि से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश समाजों में कृषकों की स्थिति निम्न होती है। कृषकों को मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक माना जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज के बारे में कहा है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, वे कृषक कहे जाते हैं। इसी प्रकार आर के मुखर्जी ने कृषक समाज के 3 वर्गों का उल्लेख किया है, जमींदार और निरीक्षक किसान, दूसरा है आत्मनिर्भर किसान और तीसरा है कृषि श्रमिक।
डेनियल थॉर्नर ने कृषक समाज में 3 प्रकार के वर्ग बताए हैं, मालिक, किसान और मजदूर। यानी कृषक समाज में 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक मालिक होता है, एक किसान होता है और एक मजदूर होता है। रेडफील्ड द्वारा प्रतिपादित कृषक समाज की अवधारणा यूरोपीय वास्तविकता का चित्रण तो अवश्य करती है, परंतु ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं का नहीं। अब तीसरा है औद्योगिक समाज। पहला था जनजातीय समाज, दूसरा कृषक समाज, अब है औद्योगिक समाज। वर्तमान भारत का महानगरीय समाज व पाश्चात्य समाज प्रमुखतः औद्योगिक समाज के ही उदाहरण हैं। आदिम जनजातीय समाज सरल समाज के व आधुनिक औद्योगिक समाज जटिल समाज के उदाहरण हैं। तात्पर्य यह है कि महानगरीय समाज, जो वर्तमान का जो महानगरीय समाज और पाश्चात्य समाज है, वह औद्योगिक समाज के उदाहरण कहे जाते हैं, और जनजातीय समाज जो है सरल समाज के उदाहरण कहे जाते हैं। अब है नेक्स्ट उत्तर औद्योगिक समाज। ये औद्योगिक समाज के बाद की स्थिति है। उत्तर औद्योगिक समाजों का मुख्य केंद्र ज्ञान है। उत्तर औद्योगिक समाजों का मुख्य केंद्र ज्ञान है। इन समाजों में ज्ञान पूंजी की शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर औद्योगिक समाज में व्यक्ति की परिस्थिति उसके विशेषज्ञ होने पर निर्भर करती है। इसमें पूंजी का स्वामित्व महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य प्रतिपादक अलेन टोरेन, डेनियल बेल और ब्रेजिन्स्की हैं। यानी उत्तर औद्योगिक समाज के जो मुख्य प्रतिपादक विद्वान हैं वे हैं अलेन टोरेन, डेनियल बेल और ब्रेजिन्स्की। तात्पर्य यह है कि औद्योगिक समाज का मूल केंद्र ज्ञान होता है। यहाँ पूंजी की जगह ज्ञान को ही शक्ति माना जाता है तथा उत्तर औद्योगिक समाज में व्यक्ति की परिस्थिति उसे के विशेषज्ञ होने पर निर्भर करती है। यानी कोई भी व्यक्ति जितना अधिक अपने कार्य में कुशल होगा, विशिष्ट और विशेषज्ञ होगा, वही उसकी परिस्थिति होगी। ब्रेजिन्स्की का मत है कि वर्तमान में अमेरिका उत्तर औद्योगिक समाज की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर औद्योगिक समाज में व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों के बीच रहता हुआ भी अकेलापन महसूस करता है। यानी अमेरिका जो है वह उत्तर औद्योगिक समाज की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहा है ब्रेजिन्स्की ने। दुर्खीम ने समाज का वर्गीकरण 4 प्रकारों में किया है, साधारण, संयुक्त और द्विसंयुक्त। नेक्स्ट है त्रिसंयुक्त। यानी दुर्खीम ने 4 प्रकार के समाज बताए हैं, साधारण समाज, संयुक्त समाज, द्विसंयुक्त समाज और त्रिसंयुक्त समाज। कार्ल मार्क्स के वर्गीकरण के अनुसार भारत एशियाई समाज की श्रेणी में आता है। भारतीय समाज में इस समय परंपरागत व मुक्त दोनों ही प्रकार के समाजों की विशेषताएं पाई जाती हैं, यद्यपि दिशा आधुनिकीकरण, जटिल एवं मुक्त समाज की ओर है। यानी भारतीय समाज परंपरागत और मुक्त दोनों प्रकार की विशेषताओं यानी भारतीय समाज में दोनों प्रकार की परंपरागत तथा मुक्त दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, और यह आधुनिकीकरण और जटिल और मुक्त समाज की ओर आगे बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के जो भाग हैं ये समाज का अलग अलग रूप में अलग अलग विद्वानों के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। वर्तमान भारत का समाज व पाश्चात्य समाज सभ्य समाज के उदाहरण हैं। मार्क्सवादियों ने कृषक समाज को के बारे में भी कहा है कि यानी मार्क्सवादियों ने कृषक समाज को निम्न श्रेणियों में बांटा है। पहला है जमींदार, दूसरा स्वामी खेतीहर, तीसरा है किराएदार खेतीहर और कृषक श्रमिक। सबसे समाजों के प्रकार में सबसे पहला था जनजातीय समाज, दूसरा कृषक समाज, तीसरा औद्योगिक समाज और चौथा उत्तर औद्योगिक समाज। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।